गुड मॉर्निंग। आज है 17th मई 2026। दिन है संडे का और सुबह के बज रहे हैं 6 और मैं हूँ जम्मू के रेलवे स्टेशन पे। और आज मैं करने जा रहा हूँ इंडिया की मोस्ट अवेटेड और मोस्ट ब्यूटीफुल ट्रेन जर्नीज में से एक, जो कि है जम्मू टू श्रीनगर। वो भी एक स्पेक्टेकुलर वंदे भारत एक्सप्रेस में। ये है एंट्रेंस टू द प्लेटफॉर्म्स। और फिर ये रहा हमारा प्लेटफॉर्म नंबर 1। और ये रही हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि प्लेटफ़ॉर्म नंबर 7 पे खड़ी है। ये है इंडिया की न्यूएस्ट जनरेशन सेमी हाई स्पीड ट्रेन, स्पेशली डिज़ाइन फॉर एक्सट्रीम कोल्ड वेदर कंडीशंस ऑफ कश्मीर, और एकदम फ्यूचरिस्टिक लुक्स के साथ, विद ऑटोमेटिक डोर्स, मॉडर्न इंटीरियर्स और रोटेटिंग सीट्स और लार्ज ग्लास विंडोज़ के साथ, और एक प्रीमियम एयरलाइन फ़ील जैसा एक्सपीरियंस है। It has 20 coaches, 18 of which are AC chair car coaches, and 2 of them are executive chair car coaches. And it carries almost 1400 people in a single journey in its full capacity. और ये रही एक बड़ी सी स्क्रीन, जहाँ पे आपको जर्नी के रिगार्डिंग सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताई जाती है, जैसे कि स्पीड या नेक्स्ट स्टॉप कितना दूर है, या फिर बाकी इंस्ट्रक्शन। और अब बात करते हैं इसके कुछ फीचर्स की। ये है इसमें एग्ज़ेक्टिव क्लास में स्पेशली मिलने वाला आपका रिट्रैक्टेबल स्नैक ट्रे। उसके बाद आपको मिलता है चार्जिंग के लिए यूएसबी सी पोर्ट और यूएसबी ए पोर्ट और प्रॉपर चार्जिंग सॉकेट, जहाँ पे आप चार्जर लगा सकते हैं, और ये है एक बॉटल होल्डर। और उसके बाद एडजस्टेबल आर्म रेस्ट भी आपको मिलता है। एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल फीचर इसका ये है कि इसकी सीट्स आप रोटेट कर सकते हैं, चाहे इस तरफ चाहे उस तरफ, या चाहे आप सीधा विंडो की तरफ भी रख सकते हैं, और और बाहर के खूबसूरत नज़ारे का आनंद दे सकते हो। और ये है एक बहुत बड़ा सन ब्लाइंड, अगर आपको धूप परेशान कर रही है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और ये है रीडिंग लाइट्स, जो टच कंट्रोल है, इनका भी आप यूज़ कर सकते हैं नाइट में। और इसमें प्रॉपर आपको फुटरेस्ट दिया जाता है। और ये ट्रेन निकल चुकी है अपने एग्ज़ैक्ट टाइम पे जम्मू रेलवे स्टेशन से। और ये कुछ जम्मू रेलवे स्टेशन की कंडीशन है। आजकल थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है यहाँ पे, इसके प्लेटफ़ॉर्म्स इंक्रीज़ किए जा रहे हैं। अब जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया कि प्लेटफ़ॉर्म नंबर 7 से ये ट्रेन निकली है, तो 7 प्लेटफ़ॉर्म्स बने हैं और अभी भी थोड़ा टाइम लगेगा इसको। ख़ैर, जैसे ही ट्रेन जम्मू से डिपार्ट करती है, स्लोली सिटी व्यूज़ डिसअपीयर होने लगते हैं और माउंटेन्स अपना मैजिक दिखाना स्टार्ट करते हैं। और यहीं से स्टार्ट होता है इंडिया का ग्रेटेस्ट रेलवे इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में से एक। ये पूरा रूट सिर्फ ब्यूटीफुल नहीं है, इंजीनियरिंग का मास्टरपीस है। खैर, इसके तुरंत बाद हमें दिया गया एक टी किट और एक कप, और उसके साथ डाइजेस्टिव बिस्किट्स। और टी किट के अंदर पाउडर मिल्क, शुगर और टी बैग। लेकिन क्या हुआ, गलती से मुझसे टी बैग कट गया, तो मैंने उनसे एक दूसरा बैग डिमांड किया, लेकिन सरप्राइज़िंगली इस बार उन्होंने कॉफ़ी का किट दे दिया। तो ख़ैर, मेरे लिए तो बहुत अच्छा हुआ, मुझे तो कॉफ़ी बहुत पसंद है। तो फिर हो गई मेरी कॉफ़ी तैयार। और कॉफ़ी को एन्जॉय करते-करते और जर्नी को एन्जॉय करते-करते, इस ब्यूटीफुल नेचर के साथ-साथ हमारा सफ़र कटता गया। और ये रहे कुछ और बाहर के नज़ारे। इसके तुरंत बाद एक नॉन हॉल्टिंग स्टेशन आता है रामनगर। यहाँ से ट्रेन तो सीधे ही चलती गई। अब हम थोड़ा-सा इस रूट के बारे में बात करते हैं। इस रूट को कंप्लीट करने में इंडियन रेलवेज़ को सालों लग गए, क्योंकि टेरेन इतना डिफ़िकल्ट था कि कई जगहों पर कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल माना जा रहा था। और अब हम पहुँच रहे हैं इस रूट के सबसे लेजेंडरी स्ट्रक्चर्स के पास। इस रूट में ना बहुत सारे टनल्स आपको मिलेंगे। कहीं एकदम, और ये सबसे पहले ये व्यू देखो, कितना ब्यूटीफुल है ना? ऐसा लगता है कि किसी फ़ॉरेन कंट्री में जा रहे हैं हम। देखो, रियली ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर। और स्पीड आप देख लीजिए, 74 किलोमीटर्स पर आवर के हिसाब से चल रही है, और इतना स्मूथली चलती है ना, पता भी नहीं आपको लगेगा। नेक्स्ट स्टेशन इज़ 4 किलोमीटर्स अहेड, और जो कि होगा उधमपुर का स्टेशन। अब इसका नाम चेंज होकर कैप्टन तुषार महाजन स्टेशन हो गया है।
अब हम स्टेशन पहुँचने ही वाले हैं। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, उसके बारे में आपको बताया जाता है स्क्रीन पर भी। और थोड़ी ही देर में हम कैप्टन तुषार महाजन स्टेशन तक पहुँचने वाले हैं। एंड दिस इज़ द स्टेशन। और यहाँ पे कुछ 1-2 मिनट का हॉल्ट ट्रेन ने लिया, उसके बाद जर्नी कंटिन्यू हुई। और उसके बाद हमने भैया से थोड़ी बात की। आप सुन लीजिए भैया क्या कह रहे हैं। इसका यूज़ क्या है? सर ये होता है, इसको मतलब इधर से ज़्यादा होता है, इधर से ये कम है टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए। इसमें रखते क्या ऑन है? ऑफ इसमें रखते हैं सर, जैसे हमारा जो लंच है, ब्रेकफास्ट है वगैरह, वो सब कुछ इसमें ही रखते हैं। ओके। ये डीप फ्रीज़र कंपार्टमेंट है। ये डीप फ्रीज जैसे मतलब कि जैसे कि दही वगैरह के लिए फिर नहीं होगी, उसके लिए डीप फ्रीज है। और नीचे बॉटल कूलर है, बॉटल के लिए फ्रिज है ठंडा पानी करने के लिए। तो आपका खाना बन के कहाँ से आता है? सर खाना बन के आता है सरोवर के ठंडा हॉट वाटर, कूल वाटर। बस ठीक है। और ये रहा एक और ब्रिज का नज़ारा, कितना खूबसूरत है ना? तो इस रूट में ऑलमोस्ट 30 से लेकर 38 मेजर ब्रिजेज़ हैं। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेशन की तरफ जाने वाले हैं, जो कि है श्री माता वैष्णो देवी कटरा। आपको पता है इट इज़ वन ऑफ द मेजर पिलग्रिमेज स्टेशंस ऑफ इंडिया। तो आप कटरा पहुँचने से पहले आप एक और ब्रिज का नज़ारा देख लीजिए और बाहर का भी नज़ारा देख लीजिए। कितना सुंदर, कितना खूबसूरत है। और ट्रेन धीरे-धीरे कटरा स्टेशन की तरफ चलते हुए और ये रहा फाइनली हमारा श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन। यहाँ से अब इंजीनियरिंग की एक नई डेफिनेशन स्टार्ट होती है गाइस, सीरियसली। वो आप देखेंगे खुद ही व्हाट फीट ऑफ इंजीनियरिंग वी हैव अचीव्ड। और ये एक छोटा-सा हेलीकॉप्टर शॉट मैंने आपके लिए लिया है। देख लो, कितना सुंदर लग रहा है। और फाइनली पैसेंजर्स ने अपनी-अपनी सीट्स अपने-अपने हिसाब से एडजस्ट कर दी हैं। क्योंकि अब हम विटनेस करने जा रहे हैं द इंडियाज़ फर्स्ट केबल स्टेड रेलवे ब्रिज, द वन एंड ओनली अंजी घाट ब्रिज, जिसका स्पैन है ऑलमोस्ट 725.5 मीटर्स और हाइट है 331 मीटर्स अबव द रिवर बेड। और इस रूट की खास बात पता क्या है कि एक पल आप इतने खूबसूरत ब्रिजेस को देख रहे होंगे, माउंटेन्स को देखेंगे और दूसरे ही पल आप एकदम अंधेरे में चले जाएँगे। और बहुत सारे टनल्स आपको इस रूट पे आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि मिलेंगे। और ये स्टेशन आ रहा है रियासी का स्टेशन, जो कि एकदम आपको लगेगा कि एक हवा में ही ये स्टेशन बनाया गया है। तो ये भी एक इंजीनियरिंग का एक मास्टरपीस है, आई एम टेलिंग यू। और ये है हमारा फाइनली द स्टेट ऑफ द आर्ट वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे आर्च ब्रिज, जो चिनाब रिवर के ऊपर बना है। इसका नाम है चिनाब रेल ब्रिज और इट्स हाइट इज 359 मीटर्स अबव द रिवर एंड विच इज हायर देन आईफिल टावर। सीरियसली गाइस, ये है हमारी इंजीनियरिंग का कमाल। और इसको देखकर ना सीरियसली बहुत प्राउड फील होता है हमारे इंजीनियर्स के लिए और हमारी कंट्री के लिए। और दिस वाज़ रियली, रियली वेरी डिफ़िकल्ट प्रोजेक्ट टू एग्ज़ीक्यूट। और ये बहुत हाई सिस्मिक ज़ोन है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग विंड्स चलती हैं, यहाँ का टेरेन बहुत अनस्टेबल है और यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर को डेवलप करना सीरियसली बहुत अमेज़िंग बात है। और कुछ इस तरीके से ये ब्रिज भी हमारा क्रॉस हो गया। इसकी लेंथ ऑलमोस्ट 1.3 किलोमीटर्स है एंड इट हैज़ बीन डिज़ाइन्ड टू विथस्टैंड अर्थक्वेक्स, हाई विंड्स, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स और बहुत कुछ। और ब्रिज क्रॉस करते ही हमें दिया गया ब्रेकफ़ास्ट। ब्रेकफ़ास्ट आप देख लीजिए, क्या-क्या दिया गया और देख लो यार, खुद ही देख लो, क्या बताऊँ अब।
तो इसके बाद एक बाउल दिया गया, जिस बाउल में हमने मिल्क पोर करके उसके बाद हमने कॉर्नफ्लेक्स बनाए और ये है कुछ कॉर्नफ्लेक्स की पिक्चर और उसके बाद हमें एक वेज कटलेट और एक पोहा भी दिया गया, हमने ये भी खाया और उसके बाद थोड़ा-सा वॉक करने चले, देखते हैं बाकी लोग क्या कर रहे हैं। तो उसके बाद मैंने सोचा कि चलो मैं आपको एक वॉशरूम का भी टूर बनता है ना, तो वो भी दे देते हैं। चलिए ठीक है, ये देखो वॉशरूम। वॉशरूम आपका एक साइड से तो वेस्टर्न स्टाइल है और दूसरी साइड से इंडियन स्टाइल है, लेकिन बहुत ही अच्छे से मेंटेन्ड, बहुत ही हाइजीनिक और मॉडर्न डिज़ाइन, मॉडर्न फीचर्स के साथ। अब आप देख लीजिए क्या ही एक्सप्लेन करूँ। ऑटोमैटिक सोप डिस्पेंसर है वैसे ये और ये मैं हूँ। इसके बाद आपको परफ्यूम भी मिल जाती है और ये है बायो वैक्यूम एयरक्राफ्ट स्टाइल सक्शन सिस्टम। तो उसके बाद फाइनली हम लोग पहुँच गए बानिहाल रेलवे स्टेशन। ये है कुछ बानिहाल स्टेशन के नज़ारे। और इसी के साथ मैं आपको नॉर्मल चेयर कार केबिन भी दिखाता हूँ। इसमें 3+2 सीटिंग का अरेंजमेंट होता है। इसमें भी आपको सीट के बैक साइड पे ट्रे मिलती है और चार्जिंग का प्रॉपर अरेंजमेंट यहाँ पे मिलेगा। अच्छी खासी लेग रूम भी है और फुटरेस्ट भी है। तो कोई दिक्कत यहाँ पर भी आपको नहीं होने वाली है एज़ सच। और आधी सीट्स इसमें एक डायरेक्शन में होती हैं, आधी सीट्स दूसरी डायरेक्शन में होती हैं और बीच के जो कुछ सीट्स होती हैं, उनमें आपको ऐसे टेबल मिलता है। और ये जो डोर्स है ना, ये ऑटोमेटिक डोर्स हैं, इनके बस आपने अपने पाम को इनके सामने लेके जाना है और ये खुद ही ओपन और क्लोज़ हो जाएगा। और ये रहा हमारा एग्ज़ीक्यूटिव क्लास। यहाँ पर तो लोग बिल्कुल ही मस्ती में, कोई इधर देख रहा है, कोई उधर देख रहा है। तो ऐसा कुछ नज़ारा यहाँ से। तो ये है बानिहाल स्टेशन। अब हम बानिहाल स्टेशन से भी निकल चुके हैं और अब देख लीजिए ब्यूटीफुल माउंटेन्स और ये जो आपको नीचे रोड दिख रही है ना, ये है नेशनल हाईवे NH-44 जम्मू टू श्रीनगर। इसके बाद आपको अब कश्मीर के वाइब आने लगेगी प्रॉपर वाली और वो स्नो क्लैड माउंटेन्स और वैलीज और बहुत ही अमेजिंग लैंडस्केप देखने को मिलेगा। और ये रहा काजीगुंड स्टेशन। ये भी एक नॉन हॉल्टिंग स्टेशन है, यहाँ पर भी ट्रेन नहीं रुकेगी। आप इसका भी व्यू देख लीजिए कितना सुंदर है। और आज है 42 डिग्रीज जम्मू में टेम्परेचर और ये आप देख लीजिए स्नो क्लैड माउंटेन्स, अभी भी बर्फ है इन पहाड़ों पे। यार क्या खूबसूरत है ये कश्मीर यार, उम्दा नज़ारा, मैं क्या तारीफ करूँ इसकी। देख लीजिए अपने आँखों से, देख लीजिए क्या नज़ारे, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, अल्फाज ही नहीं है यार। इसके बाद कश्मीर की एक अलग वाइब है, वो कहीं और आपको नहीं मिलेगी। आपको ग्रीनरी कहीं और मिल जाएगी, आपको पहाड़ भी कहीं और मिल जाएंगे, लेकिन कश्मीर की जो वाइब है ना, वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। वो आपको कश्मीर आकर ही फील करनी पड़ेगी। और फाइनली अब ट्रेन सीधा जाके कश्मीर में रुकेगी, श्रीनगर में रुकेगी और ट्रेन की रफ़्तार भी तेज़ हो गई है और इसी के साथ हमारी दिल की धड़कनें भी तेज़ हो रही हैं, क्योंकि वी आर अबाउट टू रीच कश्मीर नाउ। और ट्रेन की स्पीड ऑलमोस्ट 100 यहाँ से टच करती है और इसी स्पीड के साथ मेंटेन करती है यहाँ से जर्नी। और हम फाइनली अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच चुके हैं, श्रीनगर रेलवे स्टेशन। अब ये है इसका नज़ारा
और ये हम अपनी वंदे भारत को टाटा बाय बाय करते हुए यहाँ से बाहर निकले। और बाहर बहुत सारे लोग खड़े थे किसी के इंतज़ार में, और मैंने सारे लोगों के वोट पड़े, मेरे को कोई भी लेने नहीं आया था। तो चलो कोई बात नहीं, खैर अब टाइम आ चुका है श्रीनगर रेलवे स्टेशन को बाय बाय बोलने का और इस व्लॉग को भी एंड करने का। फ़िलहाल तो मैं जा रहा हूँ लाल चौक। आई होप आपको आज का ये मेरे साथ का सफ़र जम्मू से लेकर श्रीनगर तक का काफ़ी अच्छा लगा होगा। और अब जाते जाते प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू so much for watching this video. See you in the next one.